आप सब, आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो अपने इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हुए आज क्या देखेंगे, आज देखेंगे रूल नंबर 4। भाई अब तक हमने रूल नंबर 3 तक समझ लिया था और आज हम समझेंगे रूल नंबर 4 को। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम क्या देखेंगे, आज देखेंगे रूल नंबर 4। तो सबसे पहले रूल नंबर 4 में क्या है, इसको नोट कर लो। तो रूल नंबर 4 में हमारा दे रखा है, यदि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस, यदि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या दे रखा हो, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखा हो, प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा हो, प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस एनी अदर और प्लस सिंगुलर नाउन। और उसके बाद क्या दे रखा हो, प्लस ऑफ या इनसे अदर वर्ड हो, ऑफ हो या फिर इन हो, और उसके साथ क्या दे रखा हो, अदर वर्ड्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा हो, मतलब सब्जेक्ट वर्ब कंपैरेटिव देन एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ इन या प्लस अदर वर्ड, या फिर इस तरह से दे रखा हो, मतलब एक तो या तो इस तरह से मिलेगा स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री का, या फिर दूसरी तरीके से कैसे मिलना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस एनी अदर की जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑल अदर। और जब ऑल अदर को लिखेंगे तो क्या आएगा, नाउन आएगा प्लूरल। ऑल अदर के साथ क्या आएगा, नाउन। भाई सिंगुलर नाउन आया था एनी अदर के साथ, और प्लूरल नाउन किसके साथ आना चाहिए, ऑल अदर के साथ। और प्लस ऑफ या इनसे जो भी अदर वर्ड हो उसको ऐड कर सकते हैं, प्लस अदर वर्ड। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो, चाहे तो ऐसा हो और चाहे सेकंड टाइप का हो। तो हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, जब स्ट्रक्चर इस तरह का दे रखा हो। तो कंपैरेटिव शॉर्ट में लिख लो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। ठीक है भाई, कब सीखेंगे भाई कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में, जब स्ट्रक्चर कंपैरेटिव डिग्री का इस तरह से दे रखा हो। तो चलिए इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं, उससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर लिखने से बेहतर है कि एक सेंटेंस लो उसके बाद उसको समझो। तो हमने एक सेंटेंस लिया, विल्सी इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन बदायूं।
एनी अदर टाउन इन बदायूं। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, बिलसी इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन बदायूं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, पहले वाले को। देखो सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब आई है, कंपैरेटिव डिग्री का हमने एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, उसके बाद देन का यूज किया है, फिर एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया, एनी अदर का कर लिया, फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज किया, उसके बाद इनसे हमने क्या किया है, अदर वर्ड को ऐड कर दिया है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, बिलसी इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन बदायूं। इसको हम किस तरह से और दूसरी तरीके से इसको अगर चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये सेंटेंस तो हमारे कंपैरेटिव डिग्री का है। अगर दूसरी तरीके से इसको लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिलसी इज बेटर देन एनी अदर की जगह क्या लिख दोगे, ऑल अदर। इस सेंटेंस को हम ऑल अदर से भी लिख सकते हैं, बिलसी इज बेटर देन ऑल अदर, और ऑल अदर के साथ जो नाम आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल, टाउन्स इन बदायूं। ऑल अदर के साथ हमने नाउन प्लूरल नाउन को लगाया, तो दोनों तरह से सेंटेंस आ सकता है। एक तो बिलसी इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन बदायूं, और दूसरा बिलसी इज बेटर देन ऑल अदर टाउन्स इन बदायूं। अब हमको चेंज किस में करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे। तो सेंटेंस तो हमारा इस तरह से आएगा कंपैरेटिव डिग्री में, अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए हम ऊपर इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके देखेंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या है, बिलसी इज बेटर देन एनी अदर टाउन इन बदायूं। अब इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एनी अदर को हटा देंगे, और एनी अदर की जगह किसके यूज करेंगे, नो अदर का। भाई जब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हो तो क्या करते हो, कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है उसको सबसे कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लेके आते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह क्या दे रखा है, एनी अदर टाउन इन बदायूं। तो एनी अदर को तो हटा देंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर यूज होता है तो उसको हटा देंगे, क्या आ जाएगा, नो अदर, नो अदर, और फिर उसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। फिर इनसे जो भी अदर वर्ड जुड़ा है उसको लिख देंगे, नो अदर टाउन इन बदायूं। वर्ब कैसी आएगी, जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नो अदर टाउन इन बदायूं इज। अब एनी अदर को हटा दिया, नो अदर टाउन इन बदायूं सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद अब क्या आएगा, जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, गुड। अब गुड को हम कहाँ लिखेंगे, सो और एज के बीच में, सो गुड एज, और जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट दे रखा है उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे, सो गुड एज बिलसी। इस तरह से हमने कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर लिया। ये किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर टाउन इन बदायूं इज सो गुड एज बिलसी। अब चलिए मान लो अगर यहाँ पे आपने सो और एज का यूज किया है, यदि आप एज करके देखना चाहो तो वो भी देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, भाई सेंटेंस वही रहेगा। ये तो हमने आपको पहले भी बताया था कि निगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, एज से भी एज को भी यूज कर सकते हैं और सो एज को भी। तो नो अदर टाउन इन बदायूं इज एज गुड एज बिलसी। इस तरह से हो गया ये सही।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। आपने एक सेंटेंस दे दिया, सेकंड नंबर पे एक सेंटेंस और लेते हैं, किसका, कंपैरेटिव डिग्री का। सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, पद्मिनी was more beautiful than any other woman in India. Than any other woman in India. सेंटेंस किसका है ये हमारा, कंपैरेटिव डिग्री का। एक बार फिर से देख लीजिए, पद्मिनी वाज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर वुमन इन इंडिया। अब इसको किसमें चेंज करना है हमें, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीख रहे हैं। अब इसमें देखिए, देन को हटाया जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, एनी अदर को हटाया जाएगा, ठीक है। किस किस चीज को हटाएंगे कंपैरेटिव डिग्री में से, देन को रिमूव करेंगे, एनी अदर को हटाएंगे, और जो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है उसको किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। चलिए तो चेंज करते हैं। जब हम एनी अदर को हटाएंगे तो जो सेंटेंस शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री का किससे करते हैं, नो अदर से, और नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो एनी अदर वुमेन इन इंडिया का हम क्या कर देंगे, नो अदर वुमेन इन इंडिया। इन इंडिया वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज। अब चाहे सो एज से जोड़ दो चाहे एज एज से, क्योंकि सो एज तो नेगेटिव में आता ही है, और एज एज को भी हम यूज कर सकते हैं। तो नो अदर वुमेन इन इंडिया इज एज, और एज के बाद क्या आएगा, जो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ब्यूटीफुल। तो नो अदर वुमेन इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज पद्मिनी। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। वन सेंटेंस किसमें था, कंपैरेटिव डिग्री में। तो नो अदर वुमेन इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज पद्मिनी। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, नवीन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द कॉलेज। नवीन इज better than any other boy in the college. सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है, नवीन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द कॉलेज। अब इसमें देखिए, नवीन इज बेटर देन एनी अदर बॉय। जब हमने इसमें एनी अदर का यूज किया तो क्या लगाया, सिंगुलर नाउन, और यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे ऑल अदर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन तब नाउन कैसा आता, प्लूरल। अभी हमने क्या किया, एनी अदर का यूज, तो नाउन कैसे किया, सिंगुलर यूज। यदि यहाँ पे ऑल अदर यूज करते तब नाउन कैसा आता, प्लूरल। तो ऑल अदर से भी हम सेंटेंस को लिख सकते थे और एनी अदर से भी। चलो इसको भी पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, एनी अदर की जगह हम एनी अदर की जगह क्या लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, नो अदर। नो अदर के साथ नाउन सिंगुलर, तो नो अदर बॉय, सिंगुलर वर्ब,
सॉरी नो अदर बॉय, पहले लिखो इनसे जो भी वर्ड ऐड हुआ है तो उसको क्या लिखोगे, नो अदर बॉय इन द कॉलेज। पहले तो पूरा लिखा जाएगा, एनी अदर की जगह क्या कर दिया, नो अदर। अब सिंगुलर नाउन आएगा तो वो आ गया नो अदर बॉय। अब कहाँ है, इन या ऑफ से जोड़ोगे अदर वर्ड तो इन द कॉलेज। सेंटेंस क्या होगी, नो अदर बॉय इन द कॉलेज। अब क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब एडजेक्टिव को क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे। बेटर दे रखा तो क्या आ जाएगा, गुड। और किसके बीच में आएगा, एज के या सो एज के। तो नो अदर बॉय इन द कॉलेज इज एज गुड एज नवीन। सेंटेंस देख लीजिए एक बार फिर से, क्या बना, नो अदर बॉय इन द कॉलेज इज एज गुड एज नवीन। चलिए तो इसको पॉजिटिव डिग्री लिख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस और ले लो जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए तो 4 नंबर पे एक सेंटेंस लेते हैं। द ताजमहल इज grander than any other building in India। ठीक है, द ताजमहल इज ग्रांडर देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसको किस में चेंज करा, ये तो दे रखा है तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री में। अब किस में चेंज करना है इसको, पॉजिटिव डिग्री में। तो आप तो कर सकते हो पॉजिटिव डिग्री में चेंज। इसको यहाँ पे इन इंडिया की जगह वर्ल्ड भी कर सकते हो, क्योंकि ताजमहल पूरे संसार में ही भव्य है, इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेंटेंस हमारा दोबारा से पढ़ के देख लीजिए, द ताजमहल इज ग्रांडर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तो अब इसको चेंज करो, एनी अदर को हटा दोगे क्या आएगा, पॉजिटिव डिग्री जब बनाओगे एनी अदर को हटा क्या लगाओगे, नो अदर। ठीक है, यहाँ पे एनी अदर के स्थान पे क्या लिख सकते हो, ऑल अदर को भी लिख सकते हो, लेकिन फिर क्या आ जाएगा, जो नाउन होगा वो क्या आ जाएगा, प्लूरल। नो अदर बिल्डिंग सिंगुलर नाम आएगा। वर्ब भी कैसी आएगी, पहले पूरा लिख लो, एनी अदर की जगह नो अदर लिख लिया, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड पूरा लिखो, उसके बाद वर्ब लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनी अदर की जगह नो अदर को लिख देते हैं, सिंगुलर नाउन आ जाता है, फिर इन या ऑफ से जो भी अदर वर्ड ऐड होता है उसको लिख देते हैं, एनी ऑफ से लगा हुआ जो भी अदर वर्ड होता है उसको लिख देते हैं। तो क्या हो गया, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज। अब इसको सो से भी लिख सकते हैं, और सो एज के बीच भी हम पॉजिटिव डिग्री के यूज कर सकते हैं, और एज के बीच भी। तो नो अदर है तो हम सो का भी यूज कर सकते हैं। अब ग्रांड की एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ग्रांड। जो ग्रांडर एडजेक्टिव है उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ग्रांड। नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज सो ग्रांड एज द ताजमहल। ठीक है, इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या बना, नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज सो ग्रांड एज द ताजमहल। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं।
अभी हमने क्या सीखा, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। और अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव तथा पॉजिटिव दोनों डिग्री में बदलने का तरीका। भाई अब तक क्या देखा था हमने, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना, और अब हम क्या देखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। क्या देखेंगे, डिग्री से पहले सुपरलेटिव में करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री और फिर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेंटेंस हमारा क्या है, lead is heavier than any other metal. और ये सेंटेंस किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का है। lead is heavier than any other metal। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले चेंज करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लेड है तो लेड लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो लेड इज। अब जो पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है उसको किस में चेंज करेंगे, उसको कर देंगे हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव लिखने से पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लेड इज द हैवीएस्ट। ठीक, अब जो देन है, एनी अदर है, इसको हटा देंगे। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो एक तो कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी का यूज करेंगे और देन और एनी अदर को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, इस तरह से हमने किस में चेंज कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री में। क्या हो गया चेंज, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो जो लास्ट में हम यहाँ पे यदि इन या ऑफ आया हो उससे हम किसको जोड़ दे सकते हैं, अदर वर्ड्स को। और अगर ऑफ इन ना आए तो हम ऑफ और ऑल से प्लूरल नाउन को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल का क्या हो गया, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। लेड क्या है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, सबसे ज्यादा भारी है ऑफ ऑल मेटल्स। अब इसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एनी अदर है तो एनी अदर की जगह हम क्या करेंगे, नो अदर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। नो अदर, अब नो अदर के साथ हम किसको वैसे लगाते हैं, ऑफ इन प्लस अदर वर्ड्स को। लेकिन ऑफ इन अदर वर्ड्स नहीं होता है तो सीधे हम क्या कर देते हैं, सिंगुलर नाउन को जोड़ देते हैं। तो नो अदर मेटल क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन, नो अदर मेटल। अब क्या आएगा, वर्ब आएगी, नो अदर मेटल इज। अब एज से या फिर सो एज से हम किसको जोड़ देंगे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, इसकी हैवियर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, हैवी। तो नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। तो ये आपको कंपैरेटिव डिग्री से सबसे पहले हमने पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सिखाया, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या किया हमने, यहाँ भी हमने एनी अदर और देन को हटा दिया और हैवियर का हैवीएस्ट कर दिया।
कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट तो जैसे का तैसा रहता है, वर्ब भी वैसी ही रही। अब क्या किया हमने, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज किया और उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया। और अगर इन प्लस अदर वर्ड होता है, ऑफ, इन और अदर वर्ड्स होता है तो वो लिखते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ऑफ, ऑल से भी प्लूरल नाउन को जोड़ देते हैं। तो क्या हो गया, लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब हमने इसी को किस में चेंज किया, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये तो आपको पहले भी समझा चुके हैं कि एनी अदर को जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो सबसे पहले एनी अदर मेटल का हमने क्या लिख दिया, नो अदर मेटल, सिंगुलर वर्ब आएगी। और पॉजिटिव डिग्री में एज एज या सो एज का यूज करते हैं तो एज एज से हमने क्या किया, हैवियर का पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दी, हैवी हो गई। उसके बाद जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है उसको हमने लास्ट में लिख दिया। तो क्या हो गया, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। चलिए तो अब आगे देखते हैं। भाई इसके भी एक दो सेंटेंस समझ लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और कभी भी आप भूलो नहीं। चलिए तो फिर से एक सेंटेंस लिया हमने, मुंबई इज बिगर देन all other towns in India। ठीक है, मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया। ऑल अदर के साथ क्या होगा, जो नाउन होगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। मुंबई इज बिगर देन ऑल अदर टाउन्स इन इंडिया किसमें है, कंपैरेटिव डिग्री में। अभी ऑल अदर से भी प्लूरल नाउन जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस दे रखा हो सकता है। और किस तरह से दे सकते हैं, इसको दोबारा से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मुंबई इज बिगर देन, ऑल अदर की जगह क्या लिख सकते हो, एनी अदर। अब एनी अदर के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर। तो मुंबई इज बिगर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया, इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है। दोनों ही सेंटेंस का जो अर्थ है वो सेम है। ये भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। अब हम चेंज किसमें कर रहे थे, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा किसका है, कंपैरेटिव डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो जो देन है, ऑल अदर है, उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। और कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो मुंबई, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। यहाँ पे क्या लगा है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब हम किस में चेंज कर देंगे, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। और उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। तो मुंबई इज द बिगेस्ट, बिगर के क्या हो जाएगा, बिगेस्ट टाउन। और हमने क्या बताया, यदि ऑफ हो तो ऑफ से अदर वर्ड और इन हो तो इन से अदर वर्ड को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा सही सेंटेंस, मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में। मुंबई इज द बिगेस्ट टाउन इन इंडिया। चलिए तो अब इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो वो तो बहुत आसान हो गया। ऑल अदर हो तो हम उसको भी नो अदर में, और एनी अदर हो तो उसको भी हम किस में चेंज करते हैं, जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं, नो अदर में। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस किससे शुरू करेंगे, नो अदर से। जब सेंटेंस में क्या, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या यूज हुआ, ऑल अदर या एनी अदर। तो हमने किससे शुरू कर दिया, नो अदर। नो अदर के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, तो नो अदर टाउन। और इन से जो भी एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है उसको जोड़ देंगे, तो नो अदर टाउन इन इंडिया। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, नो अदर टाउन इन इंडिया इज। अब सो और ऐसे हम किसको जोड़ देंगे, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को। तो क्या हो जाएगा, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो बिग। बिगर की क्या हो जाएगी, बिग, सो बिग एज
क्या है, मुंबई। इस तरह से ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। दोबारा से देख लीजिए इसको पढ़ के, नो अदर टाउन इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको क्यों अधिक करा रहे हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में बिल्कुल भी रॉन्ग ना करें। तो ये थर्ड एग्जाम्पल हमने और लिया, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का। तो एक सेंटेंस लिया हमने, मुंशी प्रेमचंद इज ग्रेटर देन। मुंशी प्रेमचंद इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर इज देन मुंशी प्रेमचंद इज ग्रेटर देन एनी अदर ऑथर इन हिंदी। सेंटेंस किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में हमारा, कि मुंशी प्रेमचंद इज ग्रेटर, महान है, देन एनी अदर ऑथर, किसी अन्य ऑथर से, इन हिंदी, हिंदी में। तो इसको सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री में। तो चलिए चेंज करते हैं। अब इसमें ऑल अदर लिख के प्लूरल नाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो सीख गए आप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑल अदर और ऑथर्स भी कर सकते हो। तो चलो अब इसको सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको रिकर्सिव लिख देंगे, मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद वर्ब आएगी सिंगुलर, भाई प्रेमचंद के साथ तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, मुंशी प्रेमचंद इज। सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटर का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। तो मुंशी प्रेमचंद इज द ग्रेटेस्ट। एनी अदर को हटा देंगे और देन को हटा देंगे। अब क्या आ गया, ऑथर, ग्रेटेस्ट ऑथर। इनसे जो भी वर्ड जुड़ा है एक्स्ट्रा वर्ड उसको जोड़ देंगे, ऑथर इन हिंदी। ये किसमें चेंज हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में। सेंटेंस हमारा क्या हो गया जब हमने चेंज किया, मुंशी प्रेमचंद इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन हिंदी। अब इसको हम चेंज किसमें करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, एनी अदर को किसमें चेंज कर देंगे, नो अदर में। नो अदर ऑथर इन हिंदी, पहले इस तरह से एनी अदर की जगह नो अदर और फिर ऑथर इन हिंदी पूरा लिख देंगे, नो अदर ऑथर इन हिंदी। वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, नो अदर ऑथर इन हिंदी इज एज। और सो का भी यूज कर सकते हो, एज का ना करना चाहो तो सो का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव में सो और एज दोनों का यूज कर सकते हैं। तो नो अदर ऑथर इन हिंदी इज सो। ग्रेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, ग्रेट। सो ग्रेट एज, जो कंपैरेटिव डिग्री का या सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट दे रखा होता है, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, लास्ट में आता है, अंत में आता है। तो क्या आ जाएगा, नो अदर ऑथर इन हिंदी इज सो ग्रेट एज मुंशी प्रेमचंद। किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, मुंशी प्रेमचंद इज द ग्रेटेस्ट ऑथर इन हिंदी। और जब हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, नो अदर ऑथर इन हिंदी इज सो ग्रेट एज मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से ये दोनों में चेंज हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं।
तो चलिए रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 में है कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कि कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हो और स्ट्रक्चर उसका क्या हो, सबसे पहले नो अदर आए, नो अदर के बाद किसका यूज होना चाहिए, सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब। सबसे पहले क्या किया हमने, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज। नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब फिर सो और पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन किसका होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस का, ठीक है। और दूसरी तरीके से या तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा हो पॉजिटिव डिग्री का, या दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले नो अदर आए, ठीक है, प्लस सिंगुलर नाउन, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ या इनसे, भाई ऑफ दे रखा हो चाहे इनसे अदर वर्ड्स दे रखा हो, ऑफ से हो चाहे इनसे क्या चीज होना चाहिए जुड़ी हुई, अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन, ऑफ इनसे क्या होना चाहिए, अदर वर्ड्स को जुड़ा हुआ होना चाहिए, प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। इसके बाद क्या आएगी, अदर वर्ड्स के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, और या फिर और एज से किसको, पॉजिटिव डिग्री, एज के बीच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज होना चाहिए, और लास्ट में तो वही नाउन प्लस नाउन आना चाहिए या फिर प्रोनाउन। पॉजिटिव डिग्री के बाद क्या आएगा, भाई एज से पॉजिटिव डिग्री, पीडी से मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री, एज से पॉजिटिव डिग्री को जोड़ दिया, उसके बाद नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, तो किसका होगा, प्रोनाउन किसका होगा, नॉमिनेटिव का। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, एज, पॉजिटिव डिग्री, फिर एज और नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का। तो ये पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, या तो नो अदर और सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब सो पॉजिटिव डिग्री एज प्लस नाउन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का, प्रोनाउन हो तो नॉमिनेटिव केस का। दूसरा क्या, नो अदर और सिंगुलर नाउन, और उसके बाद क्या आ सकता है, ऑफ इन अदर वर्ड्स प्लस सिंगुलर वर्ब और एज पॉजिटिव डिग्री एज और नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन हो नॉमिनेटिव केस का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, किसका, पॉजिटिव डिग्री का। जब सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का इस स्ट्रक्चर पर होगा तो हम किसमें चेंज करना सीखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना सीखेंगे, और किसमें बदलना सीखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में बदलना सीखेंगे। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा तो हम किस में चेंज करना सीखेंगे, सुपरलेटिव में और कंपैरेटिव में बदलना सीखेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। हमने एक सेंटेंस लिया, सेंटेंस हमारा है नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना। इन बिहार इज सो लार्ज
पटना। नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना। सेंटेंस किसमें दे रखा है? पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर दे रखा है सिंगुलर नाउन, इन से अदर वर्ड सिंगुलर वर्ब, सो और एच के बीच पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है और लास्ट में हमने क्या किया है? नाउन का यूज। तो अब इसको किसमें चेंज करना है हमें? कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम किसमें चेंज करेंगे? सबसे पहले हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। चलिए कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो नो अदर टाउन इन बिहार इज सो लार्ज एज पटना। जब पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है? चाहे कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करें, चाहे पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करें, क्या होगा? कंपैरेटिव का सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है और पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है। पॉजिटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस किसमें? पॉजिटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट क्या रखा है? पटना। तो ये क्या बन जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम पटना को लेके आए। अब पटना के बाद क्या होगा? वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी पटना के साथ? सिंगुलर। पटना इज। अब सो को हम हटा देंगे और लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे तो पटना इज लार्जर। लार्जर कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज करेंगे? देन। और देन के बाद एनी अदर का यूज। देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है और फिर इनसे जो भी अदर वर्ड होता है वो जुड़ जाता है। इन बिहार। ये किसमें चेंज हो गया? ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। तो एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए क्या हो गया ये? पटना इज लार्जर देन एनी अदर टाउन इन बिहार। किसमें चेंज कर दिए? ये कंपैरेटिव डिग्री में। अब इसको हम किसमें चेंज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। चाहो तो इसको ऑल अदर से भी चेंज कर सकते हो। वैसे सीख तो गए, एक बार देख लीजिए। हेलो पटना इज लार्जर, यहां तक तो सेम रहेगा। और देन एनी अदर की जगह क्या लिख सकते हो? ऑल अदर। ऑल अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आ सकता है? प्लूरल नाउन आता है। ऑल अदर टाउन्स और इन बिहार। इस तरह से भी हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब इसका हम किस में चेंज करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। तो सुपरलेटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बन जाता है। पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट बनता है, लेकिन कंपैरेटिव से जब सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो जैसा सब्जेक्ट कंपैरेटिव का वही सब्जेक्ट सुपरलेटिव का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? पटना इज। अब उस कंपैरेटिव डिग्री को हम किस में करेंगे? सुपरलेटिव में चेंज। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। तो पटना इज लार्जर का क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। ठीक है, पटना इज द लार्जेस्ट। अब एनी अदर को हम और देन को हटा देंगे। जब सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो एनी अदर और देन को हटा देंगे। अब क्या आ जाएगा? टाउन। तो पटना इज द लार्जेस्ट टाउन इन बिहार। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में। ये कंपैरेटिव में था, ये भी किसमें था? कंपैरेटिव डिग्री में। और जो पटना इज द लार्जेस्ट टाउन इन बिहार ये किसमें चेंज हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए तो सेंटेंस देख लीजिए फिर आपको और क्लियर हो जाएगा रूल नंबर 5 के। सेंटेंस लिया सेकंड नंबर पे हमने। सेंटेंस किसका ले रहे हैं हम? पॉजिटिव डिग्री का। नो अदर लीडर इन इंडिया।
leader in India was as great as Mahatma Gandhi. Was as great as Mahatma Gandhi. गांधी। सेंटेंस तो पता ही है कि पॉजिटिव डिग्री में है, क्योंकि हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं। नो अदर लीडर इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। अब इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लाएंगे, महात्मा गांधी। वर्ब का यूज करेंगे, महात्मा गांधी वाज। अब पॉजिटिव, ये डिग्री कैसे दे रखी है? पॉजिटिव। इसको किस में चेंज करेंगे? कंपैरेटिव में। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेटर। ग्रेट की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी? ग्रेटर। और ग्रेटर के बाद किसका यूज करेंगे? देन का। ग्रेटर देन। देन के बाद हम किसका यूज करेंगे? एनी अदर। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आ जाएगा, एनी अदर लीडर, और इनसे जो भी अदर वर्ड होगा उसको जोड़ देंगे, इन इंडिया। ये किस में चेंज हो गया? ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस हमारे क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री में क्या था? नो अदर लीडर इन इंडिया वाज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। और जब हमने कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया? महात्मा गांधी वाज ग्रेटर देन एनी अदर लीडर इन इंडिया। अब इसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। तो सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा वो क्या आ जाएगा? वो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। भाई कंपैरेटिव का सब्जेक्ट क्या होता है? वो भी वही सुपरलेटिव का सब्जेक्ट बन जाता है। कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट, सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट एक जैसा रहता है। तो महात्मा गांधी वर्ब आएगी, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दे रखा है उसको हम सुपरलेटिव में चेंज कर देंगे आर्टिकल द लगा के। तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट। ठीक है। ग्रेटेस्ट के बाद क्या लिख लेंगे? देन को और एनी अदर को हटा देंगे। देन हटा देंगे जब सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, और एनी अदर को हटा देंगे। अब क्या हो जाएगा? द ग्रेटेस्ट लीडर इन, इनसे जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है उसको जोड़ दिया, लीडर इन इंडिया। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर पे हमने एक सेंटेंस किया, नो अदर बॉय इन माई विलेज इज सो वाइज एज नीलेश। इन माई क्लास इज सो वाइज एज नीलेश। ठीक है। नो अदर बॉय इन माई क्लास इज सो वाइज एज नीलेश। अब इसको किसमें चेंज करेंगे? ये किसमें है? पॉजिटिव डिग्री को, डिग्री में। इसको किसमें करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? नीलेश। अब नीलेश के बाद क्या लिखेंगे? वर्ब। नीलेश के बाद क्या आएगी? वर्ब, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नीलेश इज। एडजेक्टिव पॉजिटिव का है तो अब एडजेक्टिव किसका लगाएंगे? कंपैरेटिव का। तो नीलेश इज वाइजर। वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर। देन का यूज करेंगे। देन के बाद एनी अदर, और एनी अदर के बाद जो आएगा सिंगुलर नाउन। तो एनी अदर कौन है? बॉय। इनसे अदर वर्ड इन माई क्लास। इस तरह से किसमें चेंज हो गया? कंपैरेटिव डिग्री में।
क्या हो गया कंपैरेटिवली? नीलेश इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन माय क्लास। नीलेश इज वाइजर देन एनी अदर बॉय इन माय क्लास। अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, नीलेश इज वाइजेस्ट। आर्टिकल द, सुपरलेटिव के एडजेक्टिव में क्या करते हैं हम, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द। तो नीलेश इज द वाइजेस्ट बॉय, इनसे अदर वर्ड जोड़ देंगे, इन माई क्लास। ये किसमें चेंज हो गया? ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। नीलेश इज द वाइजेस्ट बॉय इन माई क्लास। चलिए तो आगे देखते हैं। चलिए तो फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, नो अदर एक्सरसाइज इन इंडिया इन इंडिया इज एज हेल्थी एज रनिंग। सेंटेंस हमारा क्या है? नो अदर एक्सरसाइज इन इंडिया इज एज हेल्दी एज रनिंग। यहाँ पे हम सो का भी यूज कर सकते हैं, सो हेल्दी एज रनिंग। सेंटेंस किसमें? पॉजिटिव डिग्री में। अब इसको किसमें चेंज करेंगे हम? कंपैरेटिव डिग्री में। सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो रनिंग को सबसे पहले लेके आएंगे, क्या हो जाएगा? रनिंग के साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, रनिंग इज। अब एज को हटा देंगे, हेल्दी की क्या आएगी? कंपैरेटिव डिग्री, हेल्दियर। रनिंग इज हेल्दियर। उसके बाद क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का, देन के बाद एनी अदर का यूज करेंगे, एनी अदर के बाद किसका यूज करेंगे? सिंगुलर नाउन का। तो रनिंग इज हेल्दियर देन एनी अदर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद इनसे भी जो भी अदर वर्ड जुड़ा उसको लिख देंगे, इन इंडिया। इस तरह से ये किसमें चेंज होगा? कंपैरेटिव डिग्री में। तो हमारा सेंटेंस क्या था? नो अदर एक्सरसाइज इन इंडिया इज सो हेल्दी एज रनिंग। और जब चेंज किया तो क्या हो गया? रनिंग इज हेल्दियर देन एनी अदर एक्सरसाइज इन इंडिया। चलिए तो अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करके देख लीजिए। तो जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव डिग्री का वही सुपरलेटिव का सब्जेक्ट रहेगा, रनिंग इज। हेल्दियर का क्या कर देंगे? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे तो हेल्दीएस्ट हो जाएगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दी का यूज करते हैं तो रनिंग इज द हेल्दीएस्ट। देन एनी अदर को हटा देंगे, अब क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा, एक्सरसाइज। तो रनिंग इज द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज इन इंडिया। इनसे एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए जो भी अदर वर्ड है। तो रनिंग इज द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज इन इंडिया, ये किसमें चेंज हो गया? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर लिया ये। तो नो अदर एक्सरसाइज इन इंडिया इज एज हेल्दी एज रनिंग का क्या होगा? रनिंग इज हेल्दियर देन एनी अदर एक्सरसाइज इन इंडिया। कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया, रनिंग इज द हेल्दीएस्ट एक्सरसाइज इन इंडिया, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर दिया। तो आज हमने कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।